कमबैक करा दे एम्बापे, यही दरख्वास्त होगी पीएसजी की। और ऐसे ही कुछ रिक्वेस्ट होगी भाई डॉर्टमंड फैंस की, डॉर्टमंड से, क्योंकि अगर सच बताऊं दोस्तों तो कोई भी अभी तक ये जो 4 मैचेस हैं भाई क्वार्टर फाइनल के, कोई भी मैच अभी डेड नहीं है। सारे के सारे 50-50 क्यों भाई सूरज भाई? भाई आराम, मतलब सारे सारे ईच एंड एवरी मैच, नॉट ओनली ये जो 2 मैचेस के बारे में हम बात करने वाले हैं, सारे मैचेस लगभग लगभग इन मीडिया ने कहीं पे सब में, हाँ फॉर श्योर किसी को थोड़ा बहुत एडवांटेज है, 60-40 ऐसे कुछ कुछ फिक्चर होंगे, कहीं पे किसी को होम का एडवांटेज है, किसी को स्कोर लाइन का एडवांटेज है, किसी को इस चीज़ का एडवांटेज है कि उन पे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, बट मेजरली सारे मैचेस आर अप इन दी एयर, क्योंकि सबसे पहले खत्म वाली बातचीत नहीं, कोई भी खत्म वाली बातचीत नहीं है। जैसे बहुत लोग आपको ये रोते हुए मिल जाएंगे कि भाई वो चला गया, क्या नाम है, अवे गोल वाला रूल, वहां पे उस वजह से शायद बहुत मैचेस डेड हो सकते थे, लेकिन इस समय ऐसा कुछ नहीं है, सारे मैच अप इन दी एयर है, सारे मैच इज टू बी फॉट ऑन। तो ये मुझे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव लगता है। वैसे मैं भी इस चीज के फेवर में था कि भाई अवे वाला रूल होता, बट उसके एक आपको पॉजिटिव रेपरकशन दिख रही है कि कोई टीम आउट नहीं है, नो टीम इज आउट ऑफ दिस, ऑफ एनी ऑफ द फिक्चर। आप बायर्न की बात कर लो, आप किसी की बात कर लो, और पीएसजी बार्सिलोना में तो, और मतलब ये बात तो पीएसजी पे करनी होगी, क्योंकि पीएसजी और डॉर्टमंड ये 2 टीमें थी जो एक एक गोल डाउन है, बट डॉर्टमंड फिर भी अपने होम पे खेल रही है, पीएसजी अपने होम पे 3-2 हारी भाई। और टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, मैं आपको ये जो भी हम ये रिव्यू कर रहे हैं, मैं प्रीव्यू कर रहे हैं, इसमें ये बात बनाना चाहूँगा कि भाई अगर पीएसजी जैसा पिछले मैच में खेली थी, जिस तरह की डिफेंडिंग थी, जिस तरह का उनका स्ट्रक्चर था जब वो डिफेंस कर रहे थे, जिस तरह से डोनारुमा खेला था, चाहे ये बात हो कि हकीमी सस्पेंशन जब वापस आ रहा है, ज़ाहिर मेरी इस मैच में स्टार्ट करेगा, ठीक है, थिंकिंग कुछ अलग होगी, एनरिके का कुछ अलग होगा, वो जानता है बार्सिलोना को, लेकिन जैसा पीएसजी पिछले मैच में खेली थी, अगर वैसा खेलेगी तो भाई कोई भी आ जाए, पीक रोनाल्डो आ जाए, पीक मेसी, नेमार सब आ जाए, फिर भी नहीं बचा सकते। क्योंकि भाई देखो, गोल आप मारोगे बार्सिलोना को, लेकिन बार्सिलोना आपको जिस तरह से बार्सिलोना ने अटैक करा, जिस तरह रफीना खेला था, बहुत अच्छा खेला था कसम से। और मतलब जयंत कुमार तो बात करेंगे ही कि भैया मैं हूँ दीवानी एम्बापे की, दीवानी स्टैट बताऊंगा, स्टैट फैक्ट हाँ, मतलब इन द रीजन मेनी ऑफ द रियल मैड्रिड फैंस आपको इस फिक्चर के लिए एक्साइटेड भी दिखेंगे कि वो एक बंदा है जिसका इस पर्टिकुलर फिक्चर में इनको देखना है कि क्या इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि भाई लगभग अवे गोल रिकॉर्ड में आपने बताया ही होगा कि भाई बहुत बेहतरीन अवे रिकॉर्ड है गोल स्कोरिंग में। एम्बापे का दोस्तों नॉकआउट स्टेज में सबसे अच्छा अवे गोल का रिकॉर्ड है, जो उससे बेटर 2 बंदे ही हैं सिर्फ, एक बेंजेमा और रोनाल्डो। बेंजेमा के 14 गोल हैं और रोनाल्डो के +20+ गोल है, कुछ नॉकआउट्स, हाँ ऐसे कुछ गोल हैं नॉकआउट स्टेज में। तो ये एक बहुत तगड़ी चीज़ है। लास्ट टाइम जब वो कैंप न्यू में खेला था, किलियन एम्बापे स्कोर्ड अ हैट्रिक, ठीक है, बट ये सारी चीज़ें ना भाई, ये सारी चीज़ें आप देखो, जब उसने उस समय क्या डिफेंस को फेस किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब यस लोग कहेंगे पीके था, फलाना था, डिम्पना आलबा था, ये था, बट दैट वाज क्या कहते हैं ओल्ड, वो ठीक है बढ़ रही थी, अपनी पीक से खराब हो रही थी। और यहाँ पर जो ऑब्वियसली करियर ग्राफ की लेटर एंड पे थे वो सारे लोग, और यहाँ पे आप देख रहे हो कुबारसी और ये आरोहो और ये कूंदे, ये सारे फिनोमिनल भाई, जान झोंक देने वाले प्लेयर हैं। एक तरफ आपको मतलब आपको फास्ट, आपको फिजिकल, आपको रिस्पॉन्सिव, आपको बॉडी पुट अप ऑन द लाइन वाले डिफेंडर्स बहुत सारे दिखेंगे बार्सिलोना में। तो ये बहुत अच्छी है, प्लेइंग फॉर द बैच, एक वो जो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ये बार्सिलोना डिफेंस में आपको दिखेगा। और डिफेंस में ये चीज़ होना बहुत बड़ी बात है, डिफेंस में ये चीज़ होना आपके लिए एक पहले ही बहुत बड़ा विन है। और प्लस आपके पास पेड्री जैसा अगर जेम मिडफील्ड में आ जाए तो भैया सोने पे सुहागा। और बात ये है कि पेड्री जैसा जेम आएगा मिडफील्ड में, क्योंकि पिछले मैच में सर्जियो रोबर्टो, क्रिस्टेंसन दोनों ने येलो कार्ड ले ली थी, तो दोनों के दोनों प्लेयर आउट ऑफ दिस मैच है। तो मेरे को लगता है पेड्री विल बी बैक इन द लाइनअप। और पेड्री, डियोंग, गुंडोगन, ब्रदर अब इससे, हाँ भाई बहुत तगड़ी बातचीत है, बहुत तगड़ी भाई गुंडोगन की। हाँ भाई गुंडोगन की बात अगर मैं करूँ तो ही हैज क्रिएटेड मोस्ट नंबर ऑफ चांसेस इन द चैंपियंस लीग दिस ईयर। तो भाई बस ये चीज़ होगी कि क्या पिछले मैच में देखो मिडफील्ड थोड़ी अलग थी, आपने पीएसजी को बॉल रखने दिया था, क्या इस मिडफील्ड के बाद अगर बार्सिलोना बॉल रखती है तो क्या मतलब होगा कि भाई फिर वहां पर बॉल जीत के पीएसजी काउंटर पे मार सकती है। दिस गेम कैन अगेन बी अ रेप्लिका जो हमने रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी देखा था। क्योंकि जो स्पेसेस में ऑपरेट करने वाले मिडफील्डर्स हैं दोनों टीमों पे, जिस हिसाब से एमएबी टाइप के एक प्लेयर को अगर मैं ऐसे, क्योंकि भाई देखो अगर तुम देखोगे पीएसजी पे भी कोई इतना आउट एंड आउट बहुत अच्छा सीडीएम नहीं है, उगारते इज नॉट पार्ट ऑफ द होल सिस्टम एट दिस मोमेंट, ठीक है। आप अगर देखोगे इवन विद बार्सिलोना देयर इज नो आउट एंड आउट ब्रेकर, मतलब जैसे एक फ्रैंक केसी है, एक कैज़मीरो, एक रॉड्री, एक कोई ऐसा मतलब एक आउट एंड आउट सीडीएम कांटे टाइप प्लेयर नहीं है उनके पास, ठीक है। उनके पास है बॉल क्रिएटिंग, चांस क्रिएटिंग,
playing from जैसे the back. फॉर एग्जांपल एक टोनी क्रूज और चुआमेनी का जो हम इक्विवेलेंस निकाल सकते हैं वो वाली बात है। तो आपको बहुत बंदे आपको टोनी क्रूज आर्क में ज्यादा दिखेंगे एज कम्पेयर टू चुआमेनी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है जहाँ पे आप उन स्पेसेस को एक्सप्लॉइट कर सकते हो जहाँ पे वो बॉल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उनसे हाई प्रेस पे बॉल जीतते हो, दोनों मिडफील्ड, दिस गोज हैंड इन हैंड फॉर बोथ द मिडफील्ड, दोनों में कोई इतना आउट एंड आउट सीडीएम नहीं है कि जो बैठा होगा पीछे कि हाँ भाई तुम लोग अटैक करो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ऐसे वाला प्लेयर। क्योंकि भाई मैं चाहूंगा नहीं कि फ्रैंकी डियोंग भी पीछे बैठे, या अगर मैं मैनेजर हूँ, या फिर गुंडगन पीछे बैठे, क्योंकि ये लोग बॉक्स में जाके, आप गुंडगन एवरीबडी नोज कि भाई इसका गोल स्कोरिंग रेट पिछले साल मैनचेस्टर सिटी में क्या था, इस बार बार्सिलोना में क्या है, तो फॉर श्योर। हाँ मतलब ये वाली बातचीत है। और ये मेरा यही है कि अगर ऐसी मिडफील्ड खेलती है बार्सिलोना की, वो बॉल रखते हैं, फिर अगर उनसे बॉल की तो ट्रांजिशन पे अटैक करने का ज्यादा टाइम होगा रादर देन पिछले मैच में देखो। और एक टाइम पे 61% बार्सिलोना क्या कहते हैं पीएसजी की पोजीशन थी, तो आपने बॉल ही दे दिया, आपने बोला ले बॉल ले भाई, काउंटर पे क्या खेलोगे, हम तो थोड़ा पीछे ही हैं। और अगर यहीं पर बार्सिलोना बॉल रहती है, हाई अप द पिच खेलती है, एक हाई लाइन मेंटेन करती है, तो एक बरोला करके बंदा, इनका जो डिफेंडर था, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लोग कहते थे कि भाई वो बॉल डालेगा, उसने डाली नहीं इस मैच में, क्योंकि हकीमी आ गया, मार्किनियोस और मेरे को लगता है लूकास हर्नांडेज, ये सेंटर बैक पेयरिंग होगी तो थोड़ी सी सॉलिडिटी होगी। एक तरफ नुनो मेंडिस, पीएसजी का आर्ग्यूबली द बेस्ट प्लेयर इन द फर्स्ट मैच, बेस्ट प्लेयर, ही प्लेड अ ग्रेट गेम। और हकीमी एक तरफ से, तो फुल बैक भी बहुत अटैकिंग है। और अब ये देखना होगा क्या आप टॉप 2 जाते हैं, क्या करते हैं। बात वही हो जाती है ना कि बार्सिलोना, देख तू जो मुझे पीएसजी का सबसे बड़ा थ्रेट बता रहा है वो है फ्लैंक्स पे, बार्सिलोना का सबसे बड़ा थ्रेट है सेंट्रली। दो बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग टीम है। मतलब देख, सबसे बड़ी चीज़ है कि बार्सिलोना अगर हाई अप द खेलती है, अगर आप अपने मिडफील्ड को पिच पे और आगे ले जा रहे हो, आपको या तो आप स्पेस बहुत ज़्यादा छोड़ दोगे मिडफील्ड और डिफेंस के बीच में, आप ये कर दोगे, या फिर आपको अपने डिफेंस भी आगे ले जाना पड़ेगा। और द मोमेंट यू पुट योर डिफेंस टूवर्ड्स द अटैकिंग हाफ, तो आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज, आप पीएसजी के एडवांटेज पे खेल रहे हो, ठीक है, आप उस टीम के एडवांटेज पे खेल रहे हो जिसके पास बहुत ज्यादा पेसी प्लेयर्स हैं। मतलब दिस इज अ फैक्ट भाई, जो भी टीम जिसके पास ऐसा पेस है वो चाहेगी कि मैं एक बॉल बिहाइंड द डिफेंस लाइन खेलूं और मेरे जो प्लेयर उसके पीछे भाग रहे हैं, प्लेयर्स लाइक डेम्बेले, प्लेयर्स लाइक किलियन एम्बापे एंड बारकोला, राइट, सारे बंदे भाई, सारे कोलोमुआनी कम्स इन अगेन, players who are extremely pacey, players who can carry the ball towards your goal within seconds, ठीक है। तो बहुत बड़ी एडवांटेज है ये एक पीएसजी के पास। लेकिन वही वाली बात है, क्या बार्सिलोना से वो बॉल जीत सकते हैं? क्या उनके पास वो प्रेसिंग सिस्टम है? क्योंकि प्रेसिंग सिस्टम बहुत बर्बाद था पिछले मैच में, बहुत खराब। और दूसरी बात बार्सिलोना की अगर मैं मानूं तो दे नीड टू बी फोकस्ड फ्रॉम मिनट 1 to मिनट 90, बिकॉज सेकंड हाफ शुरू हुआ और रिलैप्स हुआ था, और भाई 2 मिनट में हमने 4 मिनट में 2 गोल खा लिए थे, 3 मिनट में 2 गोल खा लिए, तो वो एक सडन रिलैप्स हुआ। अच्छी बात थी कि शोल्डर डाउन नहीं हुए, अच्छे सब्स्टिट्यूशंस करे जावी ने, और वो हो गया। लेकिन उस चीज़ की नौबत नहीं आनी चाहिए इस मैच में, क्योंकि आप सेकंड लेग खेल रहे हो, ठीक है, प्रेशर ज़्यादा होगा अगर आप अपने होम पे डाउन हो जाते हो। सपोर्ट आपके पास है लेकिन प्रेशर ज़्यादा होगा। दे हैव क्वालिटी भाई, अटैकिंग अगर मैं बात करूँ, दे हैव ब्यूटीफुल प्लेयर्स भाई, कोलोमुआनी, गोंजालो रामोस, बारकोला, पेस भी है, फिजिकल स्ट्रेंथ भी है, ड्रिबलिंग भी है, गोंजालो रामोस हेडर्स भी ले सकता है, तो दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग टू ऑफर। एक और चीज़ है भाई, उनके पास सिर्फ डिफेंस नहीं है बार्सिलोना के पास, उनके पास टर्र स्टेगन जैसा गोलकीपर, डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला, सेव करने वाला कीपर है, और वहाँ डोनारुमा, 3 टाइम चैंपियन केलर नवाज बैठते हैं और वो होते हैं। तो भाई ये तो डिफिकल्ट है भाई, मेरे ख्याल से एडवांटेज बार्सिलोना है भाई। तो मतलब सच बात है, बार्सिलोना का अगेंस्ट मैं केलर नवाज को खिलाऊं, जैसा उस बंदे की परफॉर्मेंसेस रही है, जैसा आपके गेम में वो बंदा आपको हेल्प कर सकता है, बट वही वाली बात है, डोनारुमा इज द फ्यूचर। द मोमेंट यू स्टार्ट सिटिंग हिम ऑन द बेंच, आपका गोलकीपर वाला सारा सिचुएशन अप इन द एयर हो जाएगा। क्या लगता है तेरा प्रेडिक्शन क्या है? इतनी बातचीत हो गई, बातचीत भाई लोग डायरेक्ट जाते हैं भाई, तेरा क्या ओपिनियन है, हु इज गोइंग थ्रू बार्सिलोना और पीएसजी? यार देख, सब एवरीथिंग इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स एडवांटेज बार्सिलोना, क्योंकि बार्सिलोना का आप देखो होम ग्राउंड, आप उनके पास एडवांटेज देखो, उनके पास प्लेयर वापस आ रहे हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पेड्री जैसे। तो भाई हर एक चीज़, हर एक एस्पेक्ट में अगर मैं देखूं क्या ये गेम किसके फेवर में ज़्यादा जा रहा है, प्लेइंग स्टाइल्स के अगर दोनों को देखो तो किसके फेवर में जा रहा है, तो मुझे खास कर लेवेंडोस्की भाई, लेवेंडोस्की इज सच अंडररेटेड प्लेयर एट दिस मोमेंट। कि भाई आपको क्यों लगता है कि लमीन यमाल और रफीना इतने ज़्यादा इन्वॉल्व है? आपको क्यों लगता है लेवेंडोस्की इज द भाई, द रन्स ही मेक, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, द फॉल बैक भाई, आज के डेट में जो हैरी केन वाला रोल ये बंदा करके दे रहा है आपको, कि हाफ लाइन से रन मारा था भाई फर्स्ट गोल के लिए भाई, हाफ लाइन से रन, नॉमिनल प्लेयर एट दिस मोमेंट, मतलब टॉप 3 स्ट्राइकर्स में बंदे का नाम है फॉर श्योर। मतलब 2024 में तो ही हैज बिगन टू प्ले ऑन अनदर लेवल भाई, अनदर लेवल बहुत तगड़ा है भाई, द लेवेंडोस्की वी एवरीबॉडी न्यू। और भाई तो मैं बता देता हूँ, ये सुनील भाई से पूछा, बता नहीं पा रहे, 2-0 बार्सिलोना भाई आई एम स्टिल
still betting on that guy भाई, still betting on the man who will play these opponents season in season out from next season. Real Madrid Barcelona होगा भाई, बहुत तगड़ी ताप वाली बातचीत है. Kylian Mbappe, come on. अगर 2-1 होता तो ड्रॉ हो जाएगा मैच. I think 2-0, 3-1 something of that sort, या फिर 2-1 करके मैच उसमें जाएगा और एट द एंड PSG जाएगी. आई थिंक PSG विल क्वालिफाई. टॉकिंग अबाउट एथलेटिको मैड्रिड एंड डॉर्टमंड, जरा उस पर भी थोड़ी सी नजर डाली जाए भाई. क्या लगता है तेरे को एथलेटिको डॉर्टमंड? यार एथलेटिको डॉर्टमंड ने एक डेड फिक्सचर होना चाहिए था अभी तक तो. ठीक है, सिंपल सी बात है. एथलेटिको डॉर्टमंड की अगर तू बात करेगा, एथलेटिको ने जिस हिसाब से एडवांटेज लिया था एक समय, जब मैं देख रहा था कि भाई बार्सिलोना PSG में ऐसे चल रहा है, वहाँ पे एथलेटिको 2-0 करके लगभग फिक्सचर खत्म कर चुकी थी. फिर उसके बाद भाई बैठने की कोशिश करी, और आप इस समय इतना अच्छे से बैठ नहीं पा रही है एथलेटिको. इतना ज़्यादा डिफेंसिव रेजिलियंस नहीं आता. आप इंटर मिलान का मैच देखो, आप ये वाला मैच देखो, इस मैच में भी ड्रॉ हो सकता था. तो देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि डॉर्टमंड एक कमबैक कर सकती है. बट मुझे बहुत बड़ा माउंटेन लगता है एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट एक लीड को रिकवर कर पाना एथलेटिको की. तो मुझे लगता है एथलेटिको मैड्रिड गोइंग थ्रू 1-0 विक्ट्री जो है. भाई मैं ये बात कहूँगा कि एथलेटिको मैड्रिड ने अपने होम ग्राउंड पे होम सपोर्ट जो उन्होंने दिखाया था, द एटमॉस्फेयर वाज इनसेन, द एटमॉस्फेयर क्रेजी. बट उसके अंदर मतलब दिखता है भाई, एज अ रियल मैड्रिड फैन आई नो वी हैव फेस्ड देम एट वांडा, हमारा मेट्रोपॉलिटन, और वहाँ हमारा बहुत ही गंदा रिकॉर्ड है. एंड स्टिल भाई डॉर्टमंड गेव द फाइट, केम बैक, एक गोल मारा, उसके बाद 2 पोस्ट मारी, कुड हैव बीन एन इजी ड्रॉ. मेरे को ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर ऑब्वियसली एथलेटिको मैड्रिड पे एडवांटेज है, प्लेयर्स है, क्वालिटी, ग्रिजमैन, एवरीवन ही दे मिस देयर चांसेस इन द फर्स्ट मैच. उसका ही पनिश किया उन्होंने डॉर्टमंड ने, आई थिंक. लेकिन यहाँ पर होम सपोर्ट है डॉर्टमंड का. डॉर्टमंड हैव द प्लेयर्स, दे हैव द डिफरेंस मेकर एज वेल. ऐसा नहीं है छोटे मोटे प्लेयर नहीं है भाई. सैंचो है, हालर है, सालर को स्टार्ट करना चाहिए. सैंचो है, देयर आर प्लेयर्स in this team as well. I think Dortmund can very well shock, क्योंकि एक गोल का वो है, कोई अवे नहीं, कुछ वो नहीं है. एक गोल आप मारते हो, अर्ली गोल अगर डॉर्टमंड को मिलता है 20 मिनट में, अगर वो गोल मार देते, 30 मिनट में गोल मार देते हैं, इवन फर्स्ट हाफ बढ़िया एक गोल मिल जाता है उन्हें. डॉर्टमंड के पास सबसे बड़ा जो एडवांटेज, मुझे लगता है सबसे बड़ा एडवांटेज डॉर्टमंड के पास जो है, ठीक है, उनके पास 2 ऐसे स्ट्राइकर हैं जो आपको एथलेटिको काउंटर करने के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए. क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड कुछ नहीं करेगी, एथलेटिको मैड्रिड बैठेगी. एथलेटिको मैड्रिड विल ट्राई टू बोर देयर वे इनटू द सेमीफाइनल, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि भाई गलत बात है, सही बात है कि एक टीम को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए. आई एम प्रिटी मच इन फेवर, आपको जैसे जीत मिल जाए वैसे जीत मिल जाए. बट एथलेटिको मैड्रिड बैठने की कोशिश करेगी, और उस बैठने में अगर आपके पास एक फुलक्रक और हालर का पेयर है अप टॉप, ठीक है, अगर आपके पास ऐसा पेयर है, और आपके पास फिर उसके बाद आपके पास प्लेयर आ जाते हैं, हाँ, जो सैंचो जैसे जो क्रॉसिंग, जो बहुत आउट एंड आउट विंगर्स, ठीक है, आउट एंड आउट विंगर्स भी इनके पास बड़े अच्छे हैं. तो आप बहुत अच्छे तरीके से अटैक कर सकते हो. आपके पास डिफेंस, आपके पास मिडफील्ड उतना बेहतरीन नहीं है. मिडफील्ड में कुछ बंदे अच्छे हैं, डिफेंस में कुछ बंदे अच्छे हैं, लेकिन आपके जो स्ट्राइक है, आपके जो पास जो अटैक है, वो बहुत फिनोमिनल है. और सबसे अच्छी बात है कि एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट आपको वही मेनली चाहिए. तो सूरज भाई की बातों से लग रहा है कि भाई ही इज एथलेटिको मैड्रिड फैन, और वो एथलेटिको मैड्रिड सोच रहे हैं विल गो थ्रू. आई थिंक डॉर्टमंड विल शॉक देम भाई, डॉर्टमंड विल शॉक देम. बायर्न को उन्होंने हराया, लेट मी रिमाइंड यू गाइस, बायर्न को हराया कुछ दिन पहले. अब लोग कहेंगे बायर्न को सब हरा रहे हैं, नहीं भाई, आर्सेनल ने नहीं हराया, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एथलेटिको मैड्रिड का फॉर्म अच्छा है, मैच अभी बाकी है आर्सेनल के पास. ऑब्वियसली दोस्तों. तो प्लीज थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, बट आई थिंक डॉर्टमंड विल गो थ्रू. आपका क्या वो है भाई सोच, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं. एंड भाई रात में वॉच लाऊंगा, उससे पहले स्ट्रीम होगी, और लॉट इज हैपनिंग. 100 लाइक दोस्तों, प्लीज 100 लाइक का टारगेट रखते हैं. 100 लाइक प्लीज अचीव करा देना. और आपके जो भी थॉट्स हैं, आपको क्या लगता है, ये क्या प्रेडिक्शन थी, आपको लगता है गाली देनी है, कमेंट सेक्शन में जरूर दो. और अभी तक अगर वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब जरूर करना. देयर इज टू मच फन हैपनिंग हियर. तो सब्सक्राइब करो, इट्स ऑल फ्री.